अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पहले से ज्यादा डार्क हो गई है तो हो सकता है आपकी स्किन डार्क नहीं हुई हो सकता है वो सिर्फ टैन हुई। और यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनका स्किन टोन ही बदल गया है, इसलिए वो अलग अलग क्रीम्स ट्राई करना शुरू कर देते हैं। कोई लेमन लगाता है, कोई घरेलू नुस्खे ट्राई करता है, कोई हर हफ्ते नया प्रोडक्ट खरीदता है, लेकिन फिर भी कोई खास चेंज नहीं दिखता। और इसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई बार लोग पुराना टैन हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि उसी समय नया टैन भी बना रहे होते हैं। सोचिए, अगर कोई एक तरफ से पानी निकाल रहा हो और दूसरी तरफ से उतना ही पानी वापस भर रहा हो तो क्या लेवल कभी नीचे जाएगा? बिल्कुल नहीं। स्किन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। काफी लोग टैन हटाने पर फोकस करते हैं, लेकिन टैन बनने से रोकने पर नहीं। और यही वजह है कि उन्हें महीनों तक कोई बड़ा डिफरेंस दिखाई नहीं देता। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनकी स्किन सच में टैन हुई है या वो उनका नेचुरल स्किन टोन ही है। और जब तक आपको दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं पता, तब तक सही रिजल्ट्स पाना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल ये है, आखिर पता कैसे चले कि आपकी स्किन टैन हुई है या नहीं? क्योंकि एक सिंपल तरीका है जिससे काफी लोगों की कंफ्यूजन तुरंत दूर हो सकती है। तो आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किन सच में टैन हुई है या नहीं? क्योंकि काफी लोग यही मान लेते हैं कि उनके स्किन का ओरिजिनल कलर ही ऐसा है, जबकि कई बार ऐसा नहीं होता। सबसे आसान तरीका है अपने फेस को अपनी बॉडी के किसी ऐसे हिस्से से कंपेयर करना जो ज्यादातर समय धूप में नहीं रहता, जैसे आपकी चेस्ट, अपर आर्म या शोल्डर एरिया। अगर वहां का स्किन टोन आपके फेस से काफी अलग दिखता है तो चांसेस हैं कि आपकी स्किन पर टैन जमा हुआ हो। लेकिन अब एक और सवाल आता है, अगर टैन है तो फिर वो जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि सच कहें तो ज्यादातर लोग टैन हटाने की कोशिश ही गलत तरीके से करते हैं। वो सोचते हैं कि कोई एक क्रीम, कोई एक फेस वॉश या कोई एक घरेलू नुस्खा उनकी सारी टैनिंग हटा देगा, लेकिन स्किन ऐसे काम नहीं करती। असल में आपकी स्किन हर दिन बदलती रहती है। पुरानी स्किन धीरे धीरे हटती है और उसकी जगह नई स्किन आती रहती है। यानी टैन हटना एक प्रोसेस है, कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। मान लीजिए आप सुबह घर से बाहर निकलते हो, ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या फिर रोज बाइक चलाते हो, और इस दौरान आपकी स्किन लगातार धूप के कांटेक्ट में रहती है। तो क्या होगा? आपकी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा मेलानिन बनाना शुरू कर देगी, और यही टैनिंग है। अब सोचिए, दिन में नया टैन बन रहा है और रात में आप उसे हटाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन में रिजल्ट्स कितने स्लो होंगे ये समझना मुश्किल नहीं है। यही रीजन है कि बहुत से लोग कहते हैं मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन टैन नहीं गया, जबकि कई बार उनका टैन जा ही नहीं रहा होता, क्योंकि नया टैन लगातार बन रहा होता है। अब दूसरी बड़ी मिस्टेक, लोग सिर्फ फेस पर फोकस करते हैं। वो फेस के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, फेस की केयर करते हैं, लेकिन नेक को भूल जाते हैं, कानों को भूल जाते हैं, हाथों को भूल जाते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि उनका फेस अलग दिख रहा है और बॉडी अलग। तीसरी मिस्टेक, और शायद सबसे कॉमन मिस्टेक, हर हफ्ते नया प्रोडक्ट ट्राई करना। आज एक क्रीम, कल दूसरी क्रीम, फिर कोई नया नुस्खा, फिर कोई नया हैक, और कुछ दिनों बाद सब छोड़ देना, क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिले। लेकिन स्किन को टाइम चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और यही चीज ज्यादातर लोग नहीं दे पाते। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर टैन धीरे धीरे बनता है तो क्या उसे नेचुरली कम भी किया जा सकता है? और ऐसी कौन सी एक हैबिट है जो टैन हटाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यही हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर टैन धीरे धीरे बनता है तो क्या उसे नेचुरली कम भी किया जा सकता है? हाँ, लेकिन शायद उस तरीके से नहीं जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। क्योंकि जब टैन की बात आती है तो लोग हमेशा टैन हटाने पर फोकस करते हैं, जबकि असली गेम टैन बनने से रोकने का है। सोचिए, अगर आपकी छत टपक रही हो तो क्या पहले पानी साफ करोगे या छत की लीकेज बंद करोगे? जवाब काफी सिंपल है, और स्किन के साथ भी यही लॉजिक काम करता है। अगर आपकी स्किन रोज नई यूवी रेज के कांटेक्ट में आ रही है तो कोई भी प्रोडक्ट आपको वैसा रिजल्ट नहीं दे पाएगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। यही रीजन है कि सन प्रोटेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन घर में बंद रहना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपनी स्किन को अननेसेसरी सन एक्सपोजर से बचाना है। क्योंकि टैनिंग एक दिन में नहीं होती और टैन रिमूवल भी एक दिन में नहीं होता। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो 7 दिन रुकते हैं, 10 दिन रुकते हैं, फिर आईने में देखते हैं, और जब उन्हें कोई बड़ा चेंज नहीं दिखता तो पूरा रूटीन छोड़ देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि स्किन को टाइम चाहिए होता है। काफी बार लोग अपने रिजल्ट्स को इसलिए नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि वो हर रोज खुद को देख रहे होते हैं और छोटे छोटे चेंज उनकी नजर में नहीं आते। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, टैन हटाने का मतलब अपनी स्किन को गोरा बनाना नहीं है। टैन हटाने का मतलब है अपनी नेचुरल स्किन टोन के करीब वापस आना, और यही एक्सपेक्टेशन सबसे रियलिस्टिक भी है। क्योंकि इंटरनेट पर बहुत से लोग ऐसे रिजल्ट्स दिखाते हैं जो या तो फिल्टर्स होते हैं या फिर पूरी तरह अलग लाइटिंग, और लोग उन्हीं से अपनी तुलना करने लगते हैं। लेकिन अगर आपका गोल अपनी स्किन का बेस्ट वर्जन पाना है तो आपको मैजिक ट्रिक्स नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। क्योंकि आखिर में अच्छी स्किन किसी एक सीक्रेट प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होती, वो छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट होती है जिन्हें आप हर दिन फॉलो करते हो। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोगों की स्किन सालों तक अच्छी दिखती है, जबकि कुछ लोग हर महीने नया प्रोडक्ट बदलते रहते हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। तो अगर आप सच में अपना टैन कम करना चाहते हो तो टैन हटाने से पहले टैन बनना बंद करो, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा चेंज किसी नई चीज को जोड़ने से नहीं बल्कि एक गलत चीज को रोकने से आता है।